सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 12 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और जानते हैं कौन सी खबरें हमारे लिए हैं महत्वपूर्ण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने जो खबर है वो है पाक से आतंकी ढांचे को मिल रही सहायता। जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करती है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। आगे आते हैं हमारे आर्टिकल्स पे। बाकी एनडीएमसी को स्वच्छता सर्वेक्षण में 7वां स्थान मिला, 7th रैंक मिली है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। तो ये ज़रूरी है, स्वच्छता सर्वेक्षण बहुत ज़रूरी है के तहत अखिल भारतीय श्रेणी में 7वीं रैंक और केंद्र शासित क्षेत्रों के भीतर स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है एनडीएमसी को। ये आप बिल्कुल प्लीज़ ध्यान रखिएगा। जानलेवा बनता तस्वीरों का जुनून, फिर से एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं। सेल्फी, अलग अलग भंगिमा में सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालने का शगल न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में लोगों को है, हम भी जानते हैं। अच्छा, सेल्फी तो है तो इसमें क्या दिक्कत है? इस पर थोड़ा आर्टिकल क्यों लिख दिया? क्या ये इशू है? देखिए, कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि सेल्फी और जो ये अपने आप को पिक्चराइज करना, फ़ोटो खींचना बार बार, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम होती जा रही है, साइकोलॉजिकल, जिसमें हम अपने आप को दूसरों को दिखाना चाहते हैं और हम दूसरों से उसके बदले पॉजिटिव रिमार्क्स चाहते हैं कि हम कितने खुश दिख रहे हैं, हम कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये एक्सेसिव होता जा रहा है यंगस्टर्स में, हद से ज़्यादा। इवन यूएस में बहुत आपकी न्यूज़ आती हैं। एक न्यूज़ हाल ही में आई भी थी जिसमें यंग टीनेजर जो कि अच्छे खासे फॉलोअर्स थे उसके पास, उसने अपने आप को डिप्रेशन में डाल दिया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिव प्रेजेंस बना नहीं पा रही थी। उसकी फ़ोटोज़ पे लाइक्स नहीं आ रहे थे, उसे कम लोग फॉलो कर रहे थे धीरे धीरे। मतलब कि पोजेसिवनेस ही हो गई, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। इस आर्टिकल में इसी समस्या को एड्रेस करा है। हरियाणा के रोहतक में 17 साल की किशोरी सेल्फी लेते हुए पुल से नीचे गिर गई। देखिए, अब कुछ लोग तो सेल्फी लेने के दीवाने होते हैं, किसी भी पॉइंट पर खड़े होकर सेल्फी लेना चाहते हैं। और किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर सेल्फी क्यों लेना चाहते हैं, कारण है उसके पीछे। और वो कारण है कि लोग को अच्छी लगे फिर वो लाइक करें। किशोरी स्कूटी से पुल पर आई थी और वहां सेल्फी ले रही थी कि अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और वह पुल से नीचे गिर गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इटली के वेनिस में भी 14 दिसंबर को सेल्फी के चक्कर में गोंडाला बोट्स होती हैं पलट गई और पर्यटक का पूरा समूह वेनिस नहर में गिर गया था। दरअसल अब गोंडलियर एक पुल के नीचे से गुजर रहा था तो उसने नाव पर बैठे लोगों से स्थिर रहने को कहा था। लोग उस समय सेल्फी ले रहे थे और उन्होंने गोंडलियर की बातें नज़रअंदाज कर दिया। चेतावनी के बावजूद सेल्फी लेते लोगों का सारा भार एक तरफ हो गया और नाव बेहद ठंडी नहर में पलट गई। अच्छा, गोंडलियर क्या होता है? गोंडलियर होता है जो नाव का चालक होता है, जो नाव आपकी होती है उसका चालक होता है। उसने लोगों से कहा कि कृपया करके, जो ये नदी होती है, आप समझने का प्रयास करिए। तो लोग बैठे होते हैं, आधे इस तरफ बैठे होते हैं, आधे उस तरफ बैठे होते हैं। हमेशा नाव का चालक कहता है कि भैया बैलेंस बनाए रखना है तो अपनी अपनी जगह पे ही रहें। अगर सब लोग एक तरफ आ जाओगे या एक ही डायरेक्शन में खड़े हो जाओगे तो नाव का वजन डिसबैलेंस हो जाएगा और पलट जाएगी। यही हुआ वेनिस में कि लोगों ने सेल्फी लेने के चक्कर में, बढ़िया सी फ़ोटो लेने के चक्कर में सब एक तरफ हो गए और नाव पलट गई ठंडे पानी में। चिंता की बात है कि सेल्फी लेते हुए जान गंवा देने अब दुनिया भर में घटनाओं की एक श्रेणी में शामिल हो चुका है। हालांकि सेल्फी की प्रति युवा वर्ग में बढ़ते जुनून के मद्देनज़र कुछ राज्यों में इस पर अंकुश लगाने के उपाय किए गए हैं। सेल्फी के चक्कर में लोग जान खो रहे हैं, है ना? ये प्रॉब्लम, देखिए, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल इशू है ना? इसका एड्रेस करना पड़ेगा तो साइकोलॉजिकली इसे एड्रेस करना पड़ेगा। सेल्फी स्मार्टफोन की क्रांतिकारी तकनीक की देन है। सेल्स में सामने लगे कैमरे की सबसे अहम भूमिका होती है। गूगल सर्वे के मुताबिक स्मार्टफोन के इस दौर में युवक युवतियां अब प्रतिदिन औसतन 11 घंटे फ़ोन बिताते हैं।
बहुत सी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लगभग लोग 11-11 घंटे फ़ोन में ही बिताते हैं, है ना? ज़रूरत से ज़्यादा इंडल्जेंस जिसे कहते हैं हम। आगे आते हैं मणिपुर की आग। मणिपुर का मामला इतना जटिल भी नहीं। बेसिकली मणिपुर को कहीं ना कहीं मणिपुर में इश्यूज बार बार निकल के आ रहे हैं, फायरिंग के, इंटर कम्युनिटी फाइटिंग के, है ना, हिंसा के। बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को जनजातीय श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश से एक भ्रम पैदा हुआ और हिंसा का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि समुदाय की आबादी कम है मगर पर्वतीय इलाकों में के बड़े भूभाग पर इसका अधिकार है। मैतेई इम्फाल घाटी तक सीमित हैं। कुकी समुदाय को लगता रहा है कि अगर प्रभावशाली मैतेई को जनजाति का दर्जा मिल गया तो वह आरक्षित पर्वतीय इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए वे इसके विरोध करते रहते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार मैत्री को लोगों की सरकार ऐसे करने ही जा रही, मतलब बेसिकली क्या है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को रिव्यू करा जाए, उस सबसे ये घटना पूरी शुरू हुई। सॉरी, सेशन कोर्ट ने डिसीजन लिया था और वो आज तक आग सुलग रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब कोर्ट ने इंटरफेयर करा था उसके बाद से ही मणिपुर में डिस्टर्बेंस हो गई है। ये प्रॉब्लम तो बहुत पुरानी चल रही है। हाँ, अब स्थिति ये है कि अब बढ़ती जा रही है। दोनों समुदाय के बहुत सारे पूजा स्थल पर हमले किए गए, है ना, घर जला दिए हैं, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, तो ये समस्या है। अब देखिए, मैं ये इसमें ऑथर कहना चाह रहा है कि दो लोग तो लड़ते ही हैं समाज में, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर क्या कानून का शासन नहीं है? क्या रूल ऑफ लॉ नहीं है? क्या लोगों को ट्रस्ट नहीं है अथॉरिटी पे? ये सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, तमाम एजेंसीज मिलके शांति बहाल नहीं कर सकती वहाँ पे कि कोई लोग लड़े ही ना? आ जाते हैं सफाई का सलीका। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण भी हुआ था। शहरों की स्वच्छता प्रशासनिक संजीदगी और सक्रियता के साथ साथ वहाँ रहने वाले की नागरिकों के बोध का भी पता देती है। इस मामले में निसंदेह इंदौर ने फिर से मिसाल कायम की। इंदौर तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 चल रहा है, कोई टक्कर पे उसकी आ ही नहीं पा रहा है। इवन हाँ, एक बार मैं वो नाम भूल रहा हूँ, एक एम्बेसडर थे जो इंदौर गए थे, तो उन्होंने एक समारोह में कमेंट दिया कि इंदौर इज़ लाइक जो शहर है यूएसए में, कैलिफोर्निया, सॉरी शिकागो, शिकागो की तरह इसकी रोड साफ़ हैं। उन्होंने रेफरेंस दिया, तो कितनी बड़ी बात है। स्वच्छता सर्वेक्षण शहरों की नगरपालिकाओं और नागरिकों के साफ सफाई के प्रति। अच्छा, ये सर्वेक्षण क्यों होता है, सर्वे क्यों होता है? ताकि नहीं एक लोगों के बीच में एक ना एक वो आए, कॉम्पिटिटिवनेस, कि नहीं मेरा शहर साफ है ना, कि हमारा शहर ज़्यादा साफ है या हम शहर को साफ रखते हैं। मसलन घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना, अगलनीय कचरे को अलग रखना। अच्छा, स्वच्छता क्या होती है कि प्रॉपर हम गार्बेज को उसके डेडिकेटेड डस्टबिन्स में ही डालें, ठीक है? सॉरी। क्या होती है कि हम गार्बेज को उसके डेडिकेटेड डस्टबिन में डालें। उसके अलावा जो ड्राई वेस्ट है, जो आपका वेट वेस्ट है, उससे क्या होता है कि वेस्ट वेस्ट सेग्रीगेशन में आसानी होती है। वेस्ट सेग्रीगेशन में आसानी होती है। और क्या कर सकते हैं हम रोडों को साफ रखें, है ना, हम पार्क्स को क्लीन रखें, इससे हमारी वेलबींग अच्छी होती है, हमें अच्छा लगता है। हम घर के बाहर अन्यथा कूड़ा ना फैलाएं। स्वच्छ सर्वेक्षण में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या कम्युनिटी और म्यूनसिपैलिटी मिलके अच्छा काम कर रहे हैं, और ये एक कंपटीशन की फीलिंग लाता है, तभी ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट्स सीरियसली काम करती हैं, है ना। चलिए,
शेख हसीना ने 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शेख हसीना ने गुरुवार को 5वें कार्यकाल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। अब देखिए, हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया हुआ था कि बांग्लादेश में सीन क्या है, कि बांग्लादेश में शेख हसीना जी की ही पार्टी, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वही एक नंबर पे है, सबसे बड़ी पार्टी। ऑपोजिशन कोई है नहीं, बहुत ही छोटा ऑपोजिशन है, वो भी नामात्र कहने मतलब का ही है। और बांग्लादेश भी इतना बड़ा नहीं है कि कोई और आके यहाँ पे ज़बरदस्ती, मतलब पार्टी सिस्टम इतना नहीं है वहाँ पे। इनका जीतना तय ही था, और इनका जीतना इंडियन इंडियन डिप्लोमेसी के लिए भी अच्छा है, और हमारे जो इंटर कंट्री ट्रेड है वो भी, चाहे वो रिवर्स की बात करें, चाहे बांग्लादेश का जो लैंड कनेक्टिविटी है हमारे नॉर्थ ईस्ट कंट्री के साथ, बांग्लादेश का पॉजिटिव डिप्लोमेसी होना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस है शेख हसीना जी को। और हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी अनाउंस करे गए थे, जिसमें क्रिस्टोफर नोलान, जिन्होंने ओपनहाइमर मूवी बनाई थी, उनको अवार्ड मिला है। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कारों के लिए ओपनहाइमर, बारबी और अमेरिकन फिक्शन को कई श्रेणियों में नामित किया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, और ये अवार्ड्स जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बाकी खेल जगत की खबरें हैं वो हमारी वैसे भी करंट अफेयर्स ब्लॉग में कवर हो जाती हैं, तो हम फिर यहाँ पे क्विक एनालिसिस में इतने रखते हैं। बाकी आपको अखबार का अध्ययन अगर पूरा करना होता है बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे आपके मन से अखबार पढ़ने का डर ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हम एक छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस ले आते हैं। बाकी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अखबार को शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ना चाहिए। कुछ खबरें होती हैं जो हमसे छूट सकती हैं, मगर वो आप नहीं छोड़ सकते। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।